ठीक है जी, स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले थे, वैसे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, किसका? राउटिंग का। राउटिंग इन JNCIA। बेसिकली देखो, बुक में आप देखोगे तो JNCIA में क्या क्या कवर किया हुआ है। एक तो स्टैटिक राउट्स कैसे देते हैं, एक ये पॉइंट है। इसके अलावा एक प्रोटोकॉल रिप है, एक प्रोटोकॉल OSPF है। ठीक है, तो आज हम ये तीनों चीज़ें ही कवर करेंगे। इसके अलावा इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन भी कवर करेंगे, होस्ट नेम, और जो बेसिक राउटिंग के लिए जो चीज़ें होती हैं वो सारी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है जी, तो यही कुछ पॉइंट है जो हम लोग कवर करने वाले हैं आज के प्रैक्टिकल में। सिंपल लैब सिनेरियो है। R1 R2 R3 तीन राउटर लिए हैं मैंने। ठीक है, R1 R2 किससे कनेक्टेड है? Gig 0x0 से, और R2 और R3 किससे कनेक्टेड है? 001 से 001 से। ठीक है, IP एड्रेसिंग दे देते हैं इनको साथ के साथ ही। गाइस माइक किसका म्यूट नहीं है? तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं नेटवर्क यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे 23.0, और इस एंड पे मैं यूज़ करने वाला हूँ 12.0। 0 मतलब ये आपका .1 होगा, तो ये आपका .2 होगा, ये आपका .1 होगा, तो ये आपका .2 होगा। तो ये 23.1, 23.2, 12.1, 12.2। ठीक है, ये नेटवर्क हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेस ले लेते हैं तीनों राउटर का, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, कुछ के होस्ट नेम ऑलरेडी सेट किए हुए हैं, R2, और ये आपका है जी R3। तो जो बचा ये है आपका कौन सा हुआ? R1। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, तीनों राउटर्स पे होस्ट नेम सेट करना। एडिट सिस्टम में जाओगे, सेट होस्ट नेम। ठीक है, R1 VMX। ठीक है जी, कमिट कर देते हैं साथ साथ। ठीक है, आपका कमिट करते क्या हुआ, होस्ट नेम जो है आपका अपडेट हो गया। सेम गोज़ फॉर अदर राउटर्स। R2 पे कर लेते हैं CLI कॉन्फ़िगर एडिट सिस्टम। R2 VMX कमिट। नेक्स्ट, R1 R2 हो गया, R3 में कर लेते हैं कॉन्फ़िगर एडिट सिस्टम, सेट होस्ट नेम, R3 VMX। ठीक है, कमिट। डन, तीनों के होस्ट नेम हमने चेंज कर लिए सबसे पहले। ठीक है, बेसिकली ये लैब वर्कबुक है। आप इसको यूज़ करके जो बचे हुए जो पेंडिंग जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सब आप कर सकते हो। ये लैब बुक में सॉल्यूशन भी इंक्लूडेड है, राइट? मतलब अगर ये आपका क्वेश्चन है ऊपर डिस्क्रिप्शन में, तो नीचे आपका ये क्या दे रखा है, सॉल्यूशन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो जैसा इस वर्कबुक का कहना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, होस्ट नेम सेट करना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट काम क्या करना है, कॉन्फ़िगरिंग रूट पासवर्ड। रूट पासवर्ड सेट करते हैं चल के। तो रूट पासवर्ड सेट करने के लिए कमांड क्या होती है, कोई बताएगा? किसी को बताए? नहीं पता? ये कमांड है
आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा जी एडिट सिस्टम में। एडिट सिस्टम में जाओगे, कमांड टाइप करोगे सेट रूट ऑथेंटिकेशन प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, देन हिट एंटर। इसके बाद क्या बताओगे आप? पासवर्ड बताओगे। ठीक है, पासवर्ड दे दिया। सेम goes for this router, set root authentication plain text password 123 cisco@123 मैंने पासवर्ड सेट किया। और जो थर्ड राउटर है इसके लिए भी हम करते हैं पासवर्ड सेट। @123 ठीक है। किस कमांड से सेट करोगे आप? सेट रूट ऑथेंटिकेशन प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। इससे क्या करा आपने? रूट का पासवर्ड सेट किया, जो हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसी भी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले जूनिपर के अंदर। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट किया। थर्ड पॉइंट क्या है? राउटर इंटरफेस एड्रेस हमें क्या करना है? कॉन्फ़िगर करें। नेटवर्क डायग्राम ये वाला यूज़ कर रहे हैं हम। तो R1 पे हम किस पे जाते हैं? gig 0/0/0 पे इसका IP रखेंगे 12.1। R1 पे आ गए, ठीक है। आप अभी किस में हो? सिस्टम के अंदर हो। सबसे पहले क्या करोगे? एग्जिट। अब कमांड आप यूज़ करोगे एडिट इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, ठीक है। इंटरफेस का नाम आप टैब दबाते हैं आपके पास आ जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसके बाद क्या बताओगे जी? यूनिट 0 फैमिली, कौन सा एड्रेस सेट करना है आपको? inet मतलब IPv4 एड्रेस सेट करना है। देखो IP एड्रेस देने के दो तरीके हैं, या तो आप ये सिंगल लाइन टाइप करो inet और इसके बाद क्या बता दो आपका IP 12.1/24 यहाँ पे IP बता दो, या फिर inet के आगे जाकर क्या करो? एंटर। आप किस में आ गए? इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गए, ठीक है। अब क्या करना है आपको? कमांड चलानी है सेट एड्रेस 192.168.12.1/24 का एड्रेस है, सेट कर दिया। अब आपको ये देखना है कि इस इंटरफेस की क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। तो कमांड चलाओगे शो कमांड चलाते ही आपको क्या दिखा? इस इंटरफेस पे क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है जी? सिर्फ एक IP एड्रेस। और क्या क्या सेट कर सकते हो आप अगर सेट करके क्वेश्चन मार्क लगाएं तो? कुछ बताने का है इसमें? सेट एड्रेस है, सेट अकाउंटिंग है, ठीक है, फ़िल्टर है, कोई पैकेट फ़िल्टर अलाउड करना है तो ये सारे ऑप्शन हैं। सेट सर्विसेज देख लेते हैं। सर्विसेज में शायद आपको कुछ मिल जाए। इनपुट आउटपुट ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, ठीक है। इतना हमने पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करा? R1 का एक इंटरफेस है जिस पे आपने क्या कर दिया जी? IP दे दिया, ठीक है। IP दे दिया। आगे चले, एक काम और करते हैं साथ ही साथ। राउटर इंटरफेस सेटअप करना था, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पे क्या दिखा रखा है? पहले उसको कॉन्फ़िगरेशन में गया, इंटरफेस का नाम बताया, फिर यूनिट फैमिली बताई, फिर उसने एड्रेस दिया और एग्जिट। यहाँ पे यार नो शट जैसी कोई कमांड नहीं है, ठीक है, कि इंटरफेस शट डाउन है या नो शट डाउन है, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे चले। राउटर 1 का एक सिंगल हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है? ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है अभी तक। राउटर 2 पे चलते हैं, इसका ये वाला इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं सबसे पहले। तो एक काम आप कर सकते हो कॉपी पेस्ट, ठीक है। बट क्योंकि अभी हम नए हैं इस मशीन के लिए तो कभी भी मैं इसको परमिट नहीं करूँगा कि आप कभी भी कॉपी पेस्ट करें। इसको कमिट कर चलते हैं, साथ ही साथ एग्जिट करेंगे और टाइप करेंगे कमिट सेव, ठीक है जी। कमिट हो गया आपका। R2 पे चलते हैं।
नेक्स्ट और एडिट सिस्टम में हो आप R2 के, एग्जिट कर लेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे जी? एडिट इंटरफेस 0/0/0 यूनिट 0 फैमिली फाइनेट एंटर सेट एड्रेस 192.168.12.2/24 का है, ठीक है। शो कर लो, दिख गया। एग्जिट कर लेते हैं। अब क्या करना है, R2 पे एक और इंटरफेस है। एक तो 0/000 है और एक कौन सा है 001। यहाँ पे हमें क्या IP देना है 23.1। तो R2 में वापस आ जाए। इसी कमांड में क्या करो, यहाँ पे जाके आप कर दो इसको 1 सेट एड्रेस 23.1/24 शो। एग्जिट कर लेते हैं। एक कमांड होती है जी शो पाइप कंपेयर। तो आप जैसे ही देखोगे ना, तो इसमें आपको क्या क्या दिखेगा कि क्या क्या ऐड होने वाला है। प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होने वाला है, ये IP एड्रेस क्या होने वाला है आपके। जैसे ही आप राइट कमांड चलाओगे ना, वैसे ही ये सेव होने वाला है। इसके अलावा माइनस, यहाँ पे देखो माइनस लिखा हुआ है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड, मतलब पुराना वाला एनक्रिप्टेड पासवर्ड हो जाएगा डिलीट, और नया वाला क्या हो जाएगा ऐड प्लस। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हो, कमांड है कंपेयर करने की, शो पाइप कंपेयर। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन इस कमिट में ऐड होने वाली है और डिलीट होने वाली है। तो कमिट चला लेते हैं। ठीक है, तो अगेन एक एरर हमारे पास इसके लिए, ये एरर आपके राउटर में भी आएगा ये वाला, क्योंकि जो मैंने आपको इमेज दी है उसमें ये प्रॉब्लम है, राइट। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से करेंगे एग्ज़िट, यस, ठीक है। एग्ज़िट करने के बाद आपको देखना है जी शो लॉजिकल आपको क्या करना है बेसिकली, डिलीट, एक मिनट, कॉन्फ़िगर में जाएंगे और शो लॉजिकल सिस्टम, देन हिट एंटर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ना एक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई आ रही है, ठीक है। इंटरफेस 0/0, उसकी क्या ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। डिफ़ॉल्ट नहीं है बेसिकली, ये जो इमेज थी इसके अंदर ऑटोमेटिक थी, तो आपको ये रिमूव करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है R2, तो आपको क्या कमांड चलानी होगी जी, कमांड चलानी होगी कमांड चलाओगे आप डिलीट लॉजिकल सिस्टम R2। जैसे ही चलाओगे लॉजिकल सिस्टम उड़ गया, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकोगे आप, अपना इंटरफेस जो है 001 इसको आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे। ये कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर दी हमने बेसिकली, ठीक है। चाहते तो आप इंटरफेस में जाकर के डिलीट दबा सकते थे, यहाँ पे डिलीट और एड्रेस लिख सकते थे तो डिलीट हो जाता, बट उसमें एरर आ रहा था, इसलिए ये वाला यूज़ करो आप डायरेक्ट, ठीक है। अभी ट्राई करते हैं कमिट करने के लिए, ठीक है जी। कमिट हो रहा है, बट हमारा जो इंटरफेस है वो अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ था। शो इंटरफेस 0/1 23.1 हो रखा है इस पर, ठीक है। हो रखा है तो बढ़िया है, चेक कर सकते हैं आप, वेरीफाई कर लो एक बार। 0 पे 12.2 हो रखा है, बराबर है। तो हमने बेसिकली क्या करा अभी तक, R2 के दोनों इंटरफेस हमने सेट कर दिया। अब बात आती है R3 की। R3 पे एक इंटरफेस से हमें कॉन्फ़िगर करना है 23.2 से, राइट। पहले देख लेते हैं कोई लॉजिकल सिस्टम तो नहीं बना हुआ। आप सिस्टम्स में हो तो एग्ज़िट करेंगे, शो
लॉजिकल सिस्टम। तो आपके पास एक लॉजिकल सिस्टम R2 बना हुआ है और इसके अलावा R1 बना हुआ है, दोनों को रिमूव कर देते हैं ताकि कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत ना आए हमें। डिलीट लॉजिकल सिस्टम R1 और R2। शो लॉजिकल सिस्टम कुछ भी नहीं है, क्लियर। कमिट कर देते हैं एक बार, फिर नेक्स्ट फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं इस राउटर पे। तो कमांड टाइप करेंगे जी एडिट इंटरफेस, वन यूनिट 0 फैमिली inet, एंटर, सेट एड्रेस 192.168.23.2, क्लियर। एक 0/0/1 को करना था, कर दिया। कमिट कर चलते हैं, कमिट डन, एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है जी, आपके अब तक इंटरफेस सारे कॉन्फ़िगर हो गए। अब वेरिफिकेशन करते हैं। R1 पे जाते हैं सबसे पहले। R1 पे आ गए आप, किसको पिंग करोगे जी? R1 से करते हैं हम सबसे पहले पिंग आपके इस इंटरफेस को। ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ तक जाने का कोई राउट नहीं है। ठीक है, कोई राउट अभी डिफाइन नहीं किया हुआ, किसी भी तरह की आपने स्टैटिक राउटिंग नहीं करी हुई है, कोई डायनामिक राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं करी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले पिंग करवाते हैं R2 के इंटरफेस को। यहाँ पे पिंग नहीं चलता है कॉन्फ़िगरेशन मोड में, आप लिख सकते हो रन पिंग। ठीक है, 68.12. वर्किंग, रिप्लाई मिल रहा है आपको, इसका मतलब आपके इंटरफेस के बराबर कॉन्फ़िगर हुए हैं। ठीक है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप अगर इस जूनिपर राउटर में जैसे काउंट नहीं बताओगे ना आप पिंग करके, तो यहाँ पे क्या होगा, पिंग चलता ही जाता है। देखो रन पिंग लिखा मैंने, ये पिंग चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। लेकिन अगर यही काम सिस्को राउटर में होता था तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 पैकेट जाते थे। Ctrl+C करेंगे अबॉर्ट करने के लिए, और इसके आगे एक कमांड चलाएंगे काउंट 3 पैकेट। कितने पैकेट जाएंगे? 3। क्लियर। तो हमेशा काउंट देना ना भूलें। अब वेरीफाई कर लेते हैं, एक काम और करते हैं। हमने कनेक्टिविटी वेरीफाई करी यहाँ से यहाँ तक, अब करूँगा यहाँ से यहाँ तक वेरीफाई। R2 से करूँगा पिंग R3 को, या फिर R3 से पिंग करवा लेते हैं R2 के इंटरफेस को, सबसे बेस्ट। तो हम गए जी R3 पे, ये है आपका R3, रन पिंग 192.168.23. वर्किंग। ठीक है, 23.1 से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ये आपका 23.1 है, ये आपका 12.2 है। IP एड्रेसिंग आई होप क्लियर होगी। ये है आपका 12.1, यह है आपका 23.2। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। सिंपल सा है, इजी टू अंडरस्टैंड। अभी तक हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगर करे हैं, किसी भी तरह की राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं करी है। यहाँ से यहाँ तक हमने वेरीफाई कर लिया, यहाँ से यहाँ तक वेरीफाई कर लिया। अब कोशिश करते हैं, यहाँ से पिंग करवाते हैं इसको, क्या पिंग हो सकता है? तो R1 पे चलते हैं वापस से। वन 192 के 23.2 है ना, क्या लिखा हुआ है? नो राउट टू होस्ट। मतलब जो हमारा R1 है उसके पास क्या है, R1 के पास, R1 ने बेसिकली पैकेट यहाँ भेजा, बट R2 के पास कोई, R1 के पास कोई रास्ता नहीं है, सॉरी। ठीक है, R1 की राउटिंग टेबल में क्या है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है 23.2 तक जाने के लिए। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं जी स्टैटिक राउटिंग।
स्टैटिक राउट बताएंगे, ठीक है। स्टैटिक राउट की देखो कमांड क्या होती थी जो हमने पढ़ी थी, जो अदर वेंडर के डिवाइस में पढ़े थे, सेम सिंटेक्स तो बदल सकता है लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा। आपको क्या करना है, आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क बताना है, डेस्टिनेशन मास्क बताना है, और उसके बाद क्या बताना है जी आपको, डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन मास्क, उसके बाद क्या बताओगे आप, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, ठीक है। पहले भी ये सिंटेक्स था, शुरू कर लेते हैं। R1 पे आ गए, यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार कमांड का फॉर्मेट। ठीक है गाइस, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँच गए थे। स्टैटिक राउट देखना था, सिंटेक्स यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है। आईपी राउट प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स मतलब आईपी एड्रेस दोगे स्लैश उसका 24 है जैसे, ठीक है। उसके बाद क्या बताओगे आप, यहाँ पे बेसिकली क्या कर रखा है, जे वेब एक्सेस किया हुआ है इसका और जी वही से बता रखा है, ठीक है। तो हम इसको फॉलो नहीं करने वाले और हम जाते हैं डायरेक्ट हमारे राउटर पे और राउटिंग ऑप्शंस, क्या एडिट करना है आपको, राउटिंग ऑप्शंस, सेट क्वेश्चन मार्क, इसके बाद क्या लिखेंगे आप, स्टैटिक राउट, कमांड होती है जी सेट स्टैटिक राउट क्वेश्चन मार्क। अब क्या बोल रहे हैं, डेस्टिनेशन का आईपी बताओ। मैं किस पे हूँ, R1 पे, R1 पे स्टैटिक राउट डाल रहा हूँ, तो डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, यहाँ तक तो मैं पहुँच पा रहा हूँ। डेस्टिनेशन मेरा क्या होगा, ये 23.2। R1 को यही बताना होगा ना, R1 को पता ही नहीं है, तो ऐसे ही करते हैं, R1 पे चलते हैं। स्टैटिक राउट 23.2 है ना, तो 192.168.23.2 स्लैश, ठीक है, स्पेस क्वेश्चन मार्क। आगे और ऑप्शन आते हैं जिसमें आपको क्या देना है जी, कमांड चलानी है नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप 20, इस राउटर को बता रहे हैं हम R1 को कि अगर तेरे को 23.2 पे जाना है तो कहाँ जाएगा, उसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगा। तो नेक्स्ट हॉप हमारा कौन सा होगा, ये दो चीज़ें होती थी देखो, या तो आप एक एग्जिट इंटरफेस बता सकते थे या फिर आप क्या बता सकते हो, नेक्स्ट हॉप। चेक करें यहाँ पे, आप एग्जिट इंटरफेस बता सकते हो, ऑप्शन नहीं है, बेसिकली ऑप्शन है लेकिन उसकी कमांड अलग है, ठीक है। ऑप्शन होता है, अभी नेक्स्ट हॉप वाले की बात कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली ये यूज़ आता है। एग्जिट इंटरफेस किस केस में यूज़ आता है, जब आप दो राउटर्स के बीच में सीरियल कनेक्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है, उस केस में क्या बता सकते हो आप, सीरियल 0/0/0 एग्जिट इंटरफेस बता सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ नेक्स्ट हॉप की बात कर रहा हूँ, इस उसकी कमांड मैं आपको देख के बता दूंगा यार, इसमें इसी में कमांड है कोई एग्जिट इंटरफेस देने की, है ना। LSP नेक्स्ट हॉप, एक मिनट देख लेते हैं। बेसिकली इसी में एक कमांड है यार, देख के बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं पहले विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। अब मुझे नेक्स्ट हॉप क्या बताना पड़ेगा, नेक्स्ट हॉप मेरा क्या है, 192.168.12 क्वेश्चन मार्क /24 नहीं लेगा, सिर्फ आपको आईपी बताना है, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी कमांड चलानी है फिलहाल और एंटर करेंगे आप किट। आप किसको एडिट कर रहे हो हमेशा ध्यान रखना, जब भी राउटिंग स्टैटिक राउटिंग सेट करनी है तो आपको एडिट राउटिंग ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। प्रोटोकॉल भी शायद यहीं चलेंगे, चेक करते हैं, सेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, बेसिकली एक स्टैटिक राउट दे दिया, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे आप, राउटिंग ऑप्शन से बाहर चलते हैं, शो राउट, रन शो राउट,
अभी तक तो क्या दिखा रहा है जी, राउटिंग टेबल में क्या है, कोई भी राउट स्टैटिक राउट इंस्टॉल नहीं हुआ है, 2 एक्टिव राउट है, होल्ड डाउन है और रिटर्न है। सबसे पहले करते हैं कमिट। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है गाइस, आज थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, वीकेंड है राइट। तो R1 पे हैं हम लोग, R2 पे चल लेते हैं। R2 पे क्या करोगे आप, एडिट। अच्छा, पहले देखते हैं स्टैटिक राउटिंग में आप करना क्या क्या है। पहले तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या बताया, 23.0 पे जाने के लिए किससे जाना है जी, नेक्स्ट हॉप बता दिया। ये हो गया, मतलब अभी राउटर क्या करेगा, इसके पास जाएगा और इसके पास चले जाएगा, क्योंकि इसके पास स्टैटिक राउट है एक, इसको भी स्टैटिक राउट देना होगा राइट। या फिर इसको देने की बजाय, R2 को देने की बजाय आप बताओ R3 को बोलो कि भैया तेरे पास 12.0 के नेटवर्क पे जाने के लिए किससे जाना होगा, इससे। एक स्टैटिक राउट यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, काफ़ी है। बीच वाला तो अपने आप करवा देगा कम्युनिकेशन, कर लेते हैं ट्राई, नहीं तो फिर बीच में भी एक स्टैटिक राउट दे देंगे। बेसिकली देखो बीच में क्या होगा, बीच में हमें 2 स्टैटिक राउट देने पड़ेंगे, जो हमारा R2 है इस पर, ठीक है। पहले एक दे चुके हैं, एक और दूसरा देते हैं यहाँ का, ठीक है। चलते हैं R3 पे, R3 पे आ गए, एडिट सिस्टम राउटिंग ऑप्शन, एडिट राउटिंग ऑप्शन, सेट सेट स्टैटिक राउट, डेस्टिनेशन IP 192.168.12.0/24, नेक्स्ट हॉप। कौन सा यूज़ करना है, 12.0 पे जाने के लिए R3 को बता रहा हूँ। नेक्स्ट हॉप आपको यूज़ करना है जी 23.192.168.23.1 को एज ए नेक्स्ट हॉप लेना है। कमिट हो गया, कमिट कंप्लीट। अब R1 पे चलते हैं वापस से और पिंग करने के लिए ट्राई करते हैं, क्या हम पिंग कर पाएंगे। तो जाते हैं जी रन पिंग 192.168. हो जाएगा वैसे, सॉरी 12.2 को किया, इसको करना था 23.2 को, वर्किंग फाइन। तो ये था बेसिकली, देखो स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने का फंडा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। किसको कर रहे हो आप, 23.2 को। 23.2 कौन है, राउटिंग टेबल चेक करें R3 की, R3 है हमारा 23.2, शो राउट, रन शो राउट। तो देखो एक स्टैटिक राउट डला हुआ है जी 12.0 पे जाने के लिए, स्टैटिक राउट है जिसके क्या है, डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस ये है, किसके थ्रू जाना पड़ेगा, 23.1 को हिट करना पड़ेगा या फिर इस इंटरफेस को हिट करना पड़ेगा। 23.1 कौन है आपका, यार समझ में तो आ रहा है ना, ये आपका 23.1 है, इसको हिट करना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए। इस राउटर 3 को मैंने ये बताया था स्टैटिक राउट में। स्टैटिक राउट सबको पता ही है, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन एक नई थी जो हमने कर ली। और R2 पे हमने किसी भी तरह का कोई राउट नहीं दे रखा है अभी। स्टैटिक राउट समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम कोई भी है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। एक रिप और OSPF कंपेयर करना रह गया है, स्टैटिक राउट हो चुका है, नहीं है ना, आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी एक काम और करते हैं, स्टैटिक राउट समझ लिया हमने। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट राउट देते हैं 0.0.0.0/24। ऐसे यहाँ से क्या देते हैं, डिफ़ॉल्ट राउट। फिर देखते हैं क्या कम्युनिकेशन होगा यहाँ के और यहाँ के नेटवर्क में, करें। ऐसे ही होता है ना बेसिकली सिनेरियो। देखो होता क्या है, एक ISP होता है बीच में,
सब लोग क्या करते हैं, आईएसपी की तरफ डिफ़ॉल्ट आउट दे देते हैं। चले रिमूव करते हैं पहले इसको। आप जाओगे जी आपके एडिट आउटिंग ऑप्शन में और आप रिमूव करोगे आपका स्टैटिक राउट। R1 पे कमांड होगी डिलीट, स्टेटमेंट के आगे डिलीट लिखना है आपको बस, कमेंट, ठीक है। और R3 पे भी जो राउट था उसको भी करते हैं रिमूव। एडिट आउटिंग ऑप्शन में गए और ठीक है, डिलीट स्टैटिक राउट आपने रिमूव कर दिया, कमिट। R2 का कोई काम नहीं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। दोनों तरफ कमिट कर लिया। अब हम देने वाले हैं एक डिफ़ॉल्ट राउट। तो बेसिकली एक बार चेक कर लेते हैं सिंपल। R1 पे स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट देने की कमांड क्या होगी? सबसे पहले जाओगे जी एडिट राउटिंग ऑप्शंस, एंटर सेट स्टैटिक राउट क्वेश्चन मार्क, डेस्टिनेशन बताना है आपको /24 क्वेश्चन मार्क, क्या बताना है जी, नेक्स्ट ऑप्शन डॉट। हाँ ये प्रीफिक्स सबनेट मतलब ओके। नेक्स्ट ऑप जो बता रहे हो वो हाँ वो ज़ीरो होता है, हाँ ज़ीरो होता है, ठीक है, 0/0 ही होता है। नेक्स्ट ऑप बता दिया, एंटर। R3 एडिट राउटिंग ऑप्शन, सेट स्टैटिक राउट, नेक्स्ट ऑप आपको देना था जी 12.2। 12.1 को स्टेटमेंट को कर दो डिलीट, सेट हटा दो आगे से, कमेंट। R1 की राउटिंग टेबल देख लेते हैं सबसे पहले। शो रन शो राउट, सेव कर लिया दोनों कमिट नहीं, ये भी कमिट पिंग। कर रहा है काम, R1 से पिंग कर रहा हूँ, R1 पे हैं, पिंग कर रहे हैं 23.2 को, वर्किंग। इसी इंटरफेस को पिंग कर रहे हो ना अब R3 के 23.2 को R1 से, वर्किंग है, ठीक है। तो ये था आपको क्या देने का तरीका, डिफ़ॉल्ट राउट। सिंपल मैंने डिफ़ॉल्ट राउट पुट करवाया है टूवर्ड्स एक ISP के। ये था आपका स्टैटिक राउट और डिफ़ॉल्ट राउट का फंडा। एक दो बार प्रैक्टिकल करोगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट इट वुड बी ईजी।
कर लोगे तो डिलीट कर देते हैं साथ के साथ इसको। R1 पे R2 पे चलते हैं, सॉरी R3 पे चलते हैं। राउटिंग ऑप्शन में आप ऑलरेडी हो, 23.1 के सामने से कर देते हैं डिलीट, एंटर। अब कमिट। अब चलाएंगे राउटिंग प्रोटोकॉल। आगे बात करते हैं RIP। सबसे पहले रिप चलाएंगे, फिर चलाएंगे OSPF। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज से प्रैक्टिकल क्लास होनी है, सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ चलते हैं रिप कॉन्फ़िगरेशन, एक बार देख लेते हैं। कुछ नहीं है वैसे, देखो सिंपल है। कॉन्फ़िगर में जाओगे, एडिट प्रोटोकॉल, एडिट प्रोटोकॉल लिख के क्या लिखोगे, जो प्रोटोकॉल आपको एक्टिवेट करना है। तो इनेबल करें, रिप इनेबल करते हैं R1 R2 R3 पे। R1 पे चलते हैं, R1 पे चलते हैं और लिखते हैं जी एडिट प्रोटोकॉल क्वेश्चन मार्क। कितने प्रोटोकॉल चला सकते हो आप, इनेबल कर सकते हो? BGP, IGMP, ISIS, इसके अलावा आप इनेबल कर सकते हो OSPF, MPLS, PIM, PPP, रिप। ठीक है, सारे ऑप्शन आ गए। कौन सा इनेबल करना है? रिप, एंटर। तो बेसिकली आप किस मोड में आ गए? अब आप सिर्फ यहाँ पे क्या चलाओगे, जो कमांड रिप के ऊपर चलनी है सिर्फ वो कमांड चलाओगे। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं आगे कॉन्फ़िगरेशन में। देखो क्या है, एक तो क्या है, एक तो सेट एक्सपोर्ट रिप राउट। ठीक है, सेट एक्सपोर्ट रिप राउट कमांड क्या करती है इसको देखते हैं पहले। बेसिकली देखो, हम पहले जो अदर सिस्को राउटर वगैरह की बात करूँ तो पहले क्या करते थे, आप कमांड चलाते थे राउटर रिप, उसके बाद क्या बताते थे, नेटवर्क। कौन से नेटवर्क? जो इस डिवाइस पे है, किसी डिवाइस पे है। ठीक है, मान लो 3 राउटर है, इस पे कौन सा चल रहा है जी, आपका 12.0 का नेटवर्क चल रहा है। आप रिप इनेबल करोगे और कमांड चलाओगे नेटवर्क 12.0, तो इससे क्या होगा, ये राउटर क्या करेगा, अपना 12.0 नेटवर्क एडवर्टाइज करना शुरू कर देगा। ऐसे ही R2 पे आप रिप इनेबल करके 12.0 बताओगे और 23.0 बताओगे, तो ये क्या करेगा, दोनों तरफ इधर उधर क्या करना, इन दोनों नेटवर्क का एडवर्टीजमेंट शुरू कर देगा और हेलो पैकेट रिप के एक्सचेंज होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे होगा, ये क्या करेगा, 23.0 के नेटवर्क को क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, तो बस ऐसा ही होता है राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का फंडा यही है, चाहे OSPF चलाओ आप तब भी। OSPF में भी क्या होता है, नेटवर्क आप दे दोगे तो इस राउटर पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होंगे वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, एडवर्टाइज। यहाँ से ये करने लग जाएगा एडवर्टाइज। बस इतना सा फंडा होता है राउटिंग प्रोटोकॉल का। कमांड थी आपकी, सेट एक्सपोर्ट नाम से कोई कमांड नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो बेसिकली रिप हम अभी यहाँ पे एंड कर रहे हैं, रिप नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कर लूँगा। अभी OSPF की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कवर करना मैंडेटरी है, राइट। तो OSPF पे मूव करते हैं और देखते हैं कि OSPF इनेबल कैसे करना है। अगेन
OSPF की भी अगर आप बात करोगे तो क्या फंडा होगा यार, सेम होगा। OSPF आप करोगे इनेबल, ठीक है, इनेबल किया डिवाइस पे, इस पे और इस पे, और उसके बाद क्या करोगे आप, OSPF को इनेबल करने के बाद में आप बताओगे इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस आपको OSPF में एडवर्टाइज करना है। जैसे ये कि 0/0/0 करना है तो आप इंटरफेस बता सकते हो, या फिर इंटरफेस का IP, दो चीज़ें बता सकते हो, या तो ये और IP एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही इस पे करना है, इस पे करना है, तो तीनों पे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले R1 से क्या करते हैं, पिंग करवाते हैं किसको, R3 को, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन कि हमारा पैकेट होना चाहिए ड्रॉप। R1 से करवाते टाइम लिखेंगे जी रन पिंग नो राउट टू होस्ट, पैकेट नॉट रीचेबल है, ठीक है। R1 से इसका मतलब किसी भी तरह का राउट नहीं है। इनेबल करते हैं क्या, OSPF एडिट प्रोटोकॉल्स OSPF क्वेश्चन मार्क, क्या बता सकते हो डायरेक्ट, एरिया 0, एरिया 0 ही कर रहा हूँ मैं पूरे में। अभी क्या कर रहा हूँ, ये पूरा नेटवर्क, पूरा डायग्राम किस में कर रहा हूँ, एरिया 0 में, सिंगल एरिया में कॉन्फ़िगर करेंगे। एरिया 0 बताया, क्वेश्चन मार्क, आगे क्या बता रहे हो आप, इंटरफेस बता सकते हो, देखो इंटरफेस बता सकते हो, क्वेश्चन मार्क, इंटरफेस का नेम। एक और काम कर लेते हैं, एरिया 0 के बाद एंटर करेंगे सेट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद भी क्या ऑप्शन आ रहा है आपके पास, इसमें IP एड्रेस का कहीं ऑप्शन आ रहा है, इंटरफेस ही आ रहा है सर उसमें। और आप नेटवर्क को क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा सकते हो। फिलहाल इंटरफेस हमारा कौन सा है कि 0/0/0 R1 पे, आपने 0/0/0 को क्या कर दिया जी, एडवर्टीज कर दिया, किसमें, OSPF में। सॉरी, सेम कमांड और R2 पे गए, एडिट प्रोटोकॉल OSPF, जैसे ये कमांड लिखते हो तो क्या इनेबल होता है आपका, OSPF एरिया 0 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे डायरेक्ट भी बता सकते हो इंटरफेस गिग 0/0 पे कर देना है और 1 पे भी कर देना है। ओके, एरर आया, क्यों एरर आया, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लिखना था, सेकेंड इंटरफेस बताने के लिए आपको लिखना था सेट इंटरफेस, आप किस लेवल पे थे, देखो एरिया 0 बताया, इंटरफेस, अब इसको एडिट कर रहे थे। इसमें अगर आप सेट कमांड चलाओगे तो सिंटैक्स एरर तो आएगा ही आएगा। मैंने क्या करा, अब किया, मतलब एक पॉइंट आउट हुआ, मतलब गिग 0/0 से मैं बाहर निकला अब कमांड से, और मैं आ गया एरिया की कॉन्फ़िगरेशन में, जहाँ पे मैंने क्या करा, सेट इंटरफेस गिग 0/0/1 कर दिया, दोनों इंटरफेस एडवर्टाइज हो गया, क्लियर है। R2 पे दोनों हो गए, नेक्स्ट चलते हैं R3 पे। आई नो समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा फास्ट है, बट आप वीडियो को देख सकते हो एक बार रिवाइंड करके वापस। एडिट प्रोटोकॉल OSPF एरिया 0 इंटरफेस का नेम, डायरेक्ट कौन सा एडवर्टाइज कर दिया मैंने, R3 पे 0/0/1। सबसे पहले करते हैं पिंग, देन चेक करते हैं राउटिंग टेबल एंड अदर थिंग्स, नेबरशिप। किसी तरह का लॉग आया, अभी तक नहीं आया,
क्या कर लेते हैं, कमिट। तीनों पे मैंने कर दिया कमिट। जैसे आप देखते थे, क्या बोलते हैं, आपका सिस्को राउटर थे या फिर अदर वेंडर के जो राउटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे आपने क्या करा जी, राउटर OSPF, जैसे ही नेबरशिप बनाई और नेबरशिप दो डिवाइस के बीच में आप आई और क्या हो गया, फटाफट से लॉग मैसेज आ जाता है कि आपकी नेबरशिप क्या हो चुकी है जी। अब इसमें क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब हमने जूनिपर के बारे में पढ़ा था तो बताया था यहाँ पे कमांड्स लाइव नहीं होती कभी भी, यहाँ पे कमांड्स लाइव नहीं होती। ठीक है, रन पिंग 168.23. नो राउट टू होस्ट। अरे मैं सेलर से बात करने लगी थी, मैं लेट हो रहा। अच्छा ठीक है ना, कहीं गड़बड़ हुई है, रिप्लाई आना शुरू हो गया 23.2 का, तो इसका भी आ जाना चाहिए। आ गया, एक्चुअली मैंने जब लेट आने लगी। वर्किंग है जी हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल भी, वेरीफाई करना है ना बस। अब क्या देखते हैं सबसे पहले, राउटिंग टेबल R1 की, रन शो राउट। जैसे आपने कमांड चलाई जी शो राउट, क्या दिख रहे हैं आपको, 4 एक्टिव राउट दिख रहे हैं। पहले 2 डायरेक्ट लोकल डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा राउट क्या R1 के पास आ रहा है, ये R1 की राउटिंग टेबल में है ये स्टोर 192.168.23.0/24। 23.0 पे जाने के लिए क्या यूज़ करना है आपको, OSPF यूज़ करना है, जिसकी डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस क्या है 10। ठीक है, मैट्रिक क्या होगी इसकी, मैट्रिक वैल्यू 2 आ रही है। किसके थ्रू जाना है, 12.2 के थ्रू, वाया 23.0 पे जाने के लिए 12.2 से जाना है। कौन कहता है ये, OSPF की राउटिंग टेबल। OSPF ने अपना काम किया, अब वेरीफाई करते हैं OSPF को। कुछ कमांड होती हैं, अभी हमने चलाई थी शो राउट, रन शो OSPF नेबर, सॉरी क्या कमांड चल रही, रन शो OSPF नेबर, किस पे, R1 पे। R1 किसका नेबर बना हुआ है, 12.2 से नेबरशिप बना रखी है इसने इस इंटरफेस के थ्रू। स्टेट कौन सी है, फुल। OSPF की मल्टीपल स्टेट्स होती थी, आपको अगर ध्यान हो तो, लोडिंग होती है, ठीक है, ऐसे करके कौन सी स्टेट में है OSPF आपका, फुल, मतलब परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट आ रहा है ID आ रही है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपके नेबरशिप भी चेक कर सकते हो, रन शो OSPF नेबर। और देखिए कमांड क्या हो सकती हैं, ये नेबरशिप चेक करने की कमांड है, रन शो OSPF क्वेश्चन मार्क, क्या चेक कर सकते हो, डेटाबेस, OSPF का डेटाबेस। इंटरफेस देख सकते हो कौन कौन से इंटरफेस OSPF में एडवर्टाइज है। R2 पे चल के देखते हैं ये काम, R2 पे आ गए आप, रन शो OSPF इंटरफेस। कौन कौन से इंटरफेस OSPF में एडवर्टाइज हैं, एक तो है 0/0/0, एक है 0/0/1। दोनों इंटरफेस किस में एडवर्टाइज हो रखे हैं, OSPF के अंदर एडवर्टाइज हो रखे हैं, ठीक है।
नेबर्स देख सकते हो कितने हैं नेबर्स, 1 1। ठीक है, ये आपका DR राउटर है और ये BDR राउटर का IP एड्रेस है। ठीक है, मैंने क्या चलाया है, सिंगल एरिया। और JNCIA हम पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, सिंगल एरिया का ही कंसेप्ट है OSPF में, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल एरिया में ही चलाएंगे। मल्टीपल एरिया में आप चला सकते हो, इसके बाद में आप घर में एक बार टेस्टिंग कर सकते हो इस चीज़ की। अभी इंटरफेस देख लिया आपने, इंटरफेस देखने की कमांड आपको पता लग गई, नेबर देखने की कमांड आपको पता चल गई। इसके अलावा और कौन सी कमांड बचती है, डेटाबेस। ठीक है, तो आपको ये डेटाबेस की कमांड है। किसने डेटाबेस बना रखा है, क्वेश्चन मार्क, इंटरफेस हो गया, नेबर हो गया, लॉग्स, राउट। बस ये बात तो मैं स्टैटिक्स में आपको LSA की इंफॉर्मेशन दिख रही है, सॉरी, ये सारी हेलो DBD, LS रिक्वेस्ट कब गई, LS अपडेट पैकेट कब गया, LS एक्नॉलेजमेंट कब गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं जी, OSPF के पैकेट टाइप चाहिए। ठीक है, OSPF के पैकेट टाइप कितने थे, 5। हेलो DBD, फिर रिक्वेस्ट जाती है, फिर अपडेट आता है, फिर एक्नॉलेजमेंट आता है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे OSPF कवर करने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं इसके अलावा कोई एडिशनल कमांड अगर यहाँ दे रखी है तो। तीनों चेक कर लिए हमने, डेटाबेस भी चेक कर लिया। क्या बोलता है जी, OSPF क्या है, एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो ये क्या करता है, बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट करता है अपना। ठीक है, डेटाबेस में आपको बेसिकली दिख क्या रहा है, देखो OSPF डेटाबेस फॉर एरिया 0, एरिया 0 का डेटाबेस है ये। ठीक है, टाइप क्या है, राउटर 12.1, एडवर्टीजमेंट राउटर भी यही है, ये इसका एज आउट टाइम है, ये है। कुछ खास इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दिखती यार, मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने लायक कुछ। और ये नेटवर्क है। डेटाबेस में किसकी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई बताएगा मुझे, OSPF डेटाबेस। अच्छा, पता है क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। 3 राउटर हैं, 1 2 3। इसके पास जैसे 2 नेटवर्क है, इसके पास क्या है, 2 नेटवर्क, इसके पास क्या है, 5 नेटवर्क। तो टोटल कितने हो गए, 9 नेटवर्क। तो ये जो 9 नेटवर्क होते हैं ना, ये क्या बन जाते हैं आपके, एक डेटाबेस बनता है कॉमन, उसके अंदर ये 9 नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है। अब डेटाबेस ना, इस पे भी यही दिखेगा, इस पे भी दिखेगा, इस पे भी दिखेगा। चेक कर ले, R2 पे चलते हैं, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। R1 पे चलें, सेम डेटाबेस, यही दिखना चाहिए। 1 2 3 4 5 यही दिख रहा है। R3 के पास क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5। क्यों दिख रहा है जी, क्यों दिख रहा है, क्योंकि OSPF क्या है, एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। OSPF बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करता है। और यहाँ पे एक रीज़न और है डेटाबेस के दिखने का, कि आप किससे कनेक्टेड हो जी, लैन केबल से। सीरियल केबल होती है ना, तो अलग बिहेवियर होता है OSPF का सीरियल कनेक्शन के केस में।
उसमें ये डेटाबेस नहीं होता। एक होता है मल्टी एक्सेस सेगमेंट, जैसे मान लो स्विच लगा रखा है आपने, यहाँ पे OSPF है, यहाँ पे OSPF है, इसको बोलते हैं जी MAC, मल्टी एक्सेस सेगमेंट, ठीक है। और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, बीच में क्या लग रही है जी, सीरियल केबल। मेन यही वाला है। इसमें क्या होता है, DRBDR इलेक्शन होता है। मल्टी एक्सेस सेगमेंट होता है, इसमें क्या होता है, DRBDR इलेक्शन OSPF के अंदर, ठीक है। ये पढ़ सकते हो आप डिटेल थ्योरी अपने आप, इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। DRBDR इलेक्शन अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। तो बेसिकली हम लैन केबल से कनेक्टेड हैं यहाँ पे, ये वाली, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे DRBDR इलेक्शन हो रहा है। और इन तीनों राउटर में से कौन होगा, एक DR होगा, एक DR होगा और एक BDR होगा, और बाकी क्या होंगे, क्लाइंट, उसके क्लाइंट होंगे। DR क्या रखता है, सारा डेटाबेस है। हाँ, बाकी DR अदर होते हैं, राइट। तो यही होता है, एक बैकअप BDR होता है, वो क्या करता है, बैकअप रखता है डेटाबेस का, ठीक है। इनकेस अगर DR फेल होता है तो वो BDR क्या बन जाता है, DR। प्रायोरिटी से आप सेट कर सकते हो, यही कॉन्सेप्ट है इसका। और कॉन्फ़िगरेशन की और बात कर लेते हैं कुछ। MPLS की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो अपने आप, कॉन्फ़िगरिंग MPLS, ठीक है। इसको यूज़ कर सकते हो, लिंक शेयर कर देता हूँ मैं आपको। राउटिंग बिटवीन VLAN एंड पिंग टेस्ट, वेरीफाई, STP, ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स आप कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हो, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। रिप का जो है, रिप का मैं देख के बताता हूँ आपको कल वाली क्लास में। पहले रिप उठा लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। अब हमारी सिर्फ एक चीज़ बच रही है, फायरवॉल फिल्टर्स। कल स्टार्ट करेंगे फायरवॉल फिल्टर को।